तो चलो आज इसके सामने इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री की डार्क रियलिटी खोलते हैं। तो ये इसके जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन है जो एकदम बिगिनर को पता है। मुझे ऐसा लग रहा है कितना प्रो लेवल का क्वेश्चन है। इंडेक्स को भी ट्रेड करते हैं हम, बाय एंड सेल करते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज मनी। कहाँ से लाऊं मनी? ओके सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप काफ़ी मज़े में होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैंने ट्राई किया कुछ नया करने का, ओके। और खासकर जितने अपने बिगिनर्स हैं, जितने जेन जी अभी अपने हैं, तो उनको ट्रेडिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है। और तो ऐसी है कि एक मेरी वन ऑफ ओल्ड फ्रेंड है, ठीक है, काफ़ी टाइम बाद मैं उससे मिल रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई उसके इतने क्वेश्चन थे बेहिसाब, उसने दिमाग ही ख़राब कर दिया था भाई क्वेश्चन पूछ। फिर मैंने उसको एक ऑफर दिया, मैंने कहा चल तू क्वेश्चन पूछना, लेकिन मैं उसे रिकॉर्ड करूँगा। और जो वो क्वेश्चन मेरे से पूछ रही थी वो वही बेसिक क्वेश्चन हैं जिनका जवाब खासकर बिगिनर्स को नहीं मिल पाता है। वो आते हैं मार्केट में, उनको हैवी टर्म्स सुनने को मिलते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे करना है, किस तरीके की ट्रेडिंग को होती क्या है, ट्रेडिंग का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस क्या है। अपनी बहुत ओल्ड फ्रेंड है, MBA कर दी है, तो उसका इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा इसमें। तो मैं अभी उसको पिक करने के लिए जा रहा हूँ। हाँ जी, आ जाओ जल्दी आ जाओ। हेलो, कैसे हो? और क्या बोलते हैं, तुम इतना क्या इन्फ्लुएंस हो गई ट्रेडिंग से कि तुम्हारे जो क्वेश्चंस थे भाई बहुत खतरनाक भाई क्वेश्चंस मैं तो कब से मैसेज कर रही हूँ, जल्दी मेरे डाउट क्लियर करो, आओ। हाँ मतलब लाइक लिटरली ही इज एट अ प्लेस लाइक नोबडी कैन इमेजिन, सो ऑफ कोर्स बिग फैन सर। हमें भी थोड़ा ज्ञान दे दीजिए। तो ये MBA करती है ना। तो MBA के साथ साथ जो MBA करता है भाई, उसका बिजनेस में इन सारी Finance. खुरापातों में, फाइनेंस में हाँ। इंटरेस्ट रहता है। तो इन्होंने कहा, इन्हें दिमाग में आया कि यार इधर उधर से पूछने से अच्छा कि भाई मेरा दोस्त है वो मतलब ट्रेडिंग करता ही है, तो क्यों ना उसी से ही पूछ लिया जाए, क्यों ना उसी का दिमाग खाया जाए। तो चलो मैंने कहा ठीक है, आगे यार दिमाग खाने के लिए चलो तुम एक एक करके अपने क्वेश्चन स्टार्ट करो। और मुझे पता है इसने ये फ़ोन जो मैंने पूरी इतनी सी लिस्ट बनाई है, इतनी सी वो सारे पूछ के जाऊंगी। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछने वाली है आज, क्योंकि इसने बहुत बड़ी लिस्ट बना रखी है। तो चलो आज इसके सामने इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री की डार्क रियलिटी खोलते हैं। चलो स्टार्ट करो अपने क्वेश्चंस। ओके, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी बेसिक क्वेश्चन व्हिच इज व्हाट इज ट्रेडिंग। सिंपल, पहले आपको मैं बेसिक एग्जांपल से ले चलता हूँ। आप अभी मार्केट गए, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया एट द रेट ऑफ 100 रुपये पे, और आपने उसको आज कल या परसों या विद इन अ वीक 120-150 से बेच दिया किसी को। तो आपने कुल मिला के एक जगह से प्रोडक्ट उठाया, दूसरे को चिपका दिया, और बीच में आपने अपना कमीशन प्रॉफिट बना लिया। इसी प्रोसेस को, इसी फॉर्मेट को ट्रेडिंग कहा जाता है। वही हमारे स्टॉक मार्केट में होता है। अब 9-15 में मार्केट खुलता है, मार्केट में आते हो, कोई भी स्टॉक, कोई भी शेयर, कोई भी ऑप्शन को बाय करते हो, है ना। और उसको आपका प्रॉफिट तभी होगा जब आप लोअर प्राइस से बाय करोगे, हायर प्राइस पे सेल करोगे। और अगर हायर प्राइस पे बाय करके लोअर प्राइस पे सेल करोगे, इट मीन्स वो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ऐसे ही प्रॉफिट होता है, ऐसे ही लॉस होता है। और आप एक दिन में किसी भी स्टॉक को बाय करके एक ही दिन में सेल करते हो, वो इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाता है। और अगर हम ज़्यादा दिन के लिए कर रहे हैं तो? ज़्यादा दिन के लिए करते हैं तो ट्रेडिंग के फॉर्मेट्स होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे आपने आज बाय किया, आज ही सेल किया, उसको कहा जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। आपने आज बाय किया, कल सेल किया, उसको कहते हैं बाय टुडे सेल टुमारो। फिर आता है आपने आज बाय किया और आपने होल्ड किया 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मैक्सिमम, उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। और मतलब जैसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे हमने आज बाय कर लिया, हाँ। और मतलब मैं बाद में मतलब बुढ़ापे के टाइम में हाँ। सेल करना चाह रही हूँ, जैसे करते हैं यूजुअली। हाँ, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वो अच्छा। होता है वेल्थ क्रिएशन। ट्रेडिंग होता है डेली इनकम के लिए। जैसे अभी मेरे पास टाटा है, टाटा का अगर मैं आज शेयर बाय करता हूँ, है ना, 600-700 के आसपास कहीं पे चल रहा होगा, तो बाय करता हूँ। मेरा काम है उसको अगले 5-10 साल के लिए होल्ड करना, कि वो 600-700 से 6000-7000 चले जाएगा, तो वो 10 टाइम्स रिटर्न मेरे को दे देगा, है ना। तो स्लो एंड स्टडी जो मैंने पैसा 1 लाख रुपए लगाया, तो हो सकता है वो 10 टाइम मतलब 1 लाख का 10 लाख बन जाए। तो क्या बना रहा है, कुल मिला के मेरी वेल्थ बना रहा है, तो उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और जैसे हम यूजुअली अकाउंट बनाते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक में, ऐसा कुछ सच फॉर्मेट या कुछ ऐसा नहीं होता। तो ट्रेडिंग अगर हमें करनी है तो हम क्या अकाउंट बने, क्या प्रोसेस होगी? ट्रेडिंग अगर आपको करना है, आपका सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अच्छा। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल्स ब्रोकर हैं। अभी आप सर्च करोगे तो आपको बेहिसाब ब्रोकर मिल जाएंगे जो ऑफर करते हैं कि हम इतना ब्रोकरेज देंगे, हम आपसे ब्रोकरेज चार्ज लेंगे ही नहीं, हम आपसे 0 ब्रोकरेज लेंगे। तो मल्टीपल ब्रोकर से आप उनके थ्रू अपना अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उसमें जब पैसा ऐड करोगे तभी आप ट्रेड कर सकते हो मार्केट में। विदाउट ब्रोकर आप ट्रेड नहीं कर सकते। जो चलता है प्राइस जहाँ चलता है वो एक्सचेंज में चलता है। आपका जो आप किसी को बाय सेल करोगे तो एक्सचेंज के थ्रू होगा, लेकिन एक्सचेंज के थ्रू आप डायरेक्टली बाय सेल नहीं कर सकते। आपको में एक रखा है मॉडरेटर जिसको कहते हैं ब्रोकर, है ना, वो ही आपको क्या बोलते हैं स्टॉक्स को बाय करवाएगा, उसी के थ्रू आप स्टॉक्स को सेल कर सकते हो। और उसके बीच में वो अपना एक ब्रोकरेज रखता है ना। जैसे अभी हमारे पास जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर हैं वो पर ऑर्डर आपसे 20 रुपये लेंगे। ब्रोकर्स भी 2 तरीके होते हैं, है ना, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर, एक होता है फुल टाइम ब्रोकर। दोनों में डिफरेंस ये है, डिस्काउंट ब्रोकर आपको कोई भी सर्विस ऑफर नहीं करता है, ठीक है। मतलब वो आपको सिर्फ क्या देगा, एक तरीके से ट्रेड करने के लिए दे देगा और आपसे 20 रुपये पर ऑर्डर चार्ज, हाँ, कमीशन लेगा। और एक होता है फुल टाइम। फुल टाइम क्या करता है
कि आपका ट्रेड कहीं पर फंस रहा है, आपको कहीं पर ज़्यादा लॉस हो रहा है, आपका ट्रेड एग्जिट ही नहीं हो रहा है, आपको प्रॉब्लम हो गई, तो उसका उनका एक बंदा होगा जो सिर्फ आपको डील करेगा, मतलब आपकी क्वेरी अच्छा। सॉल्व करेगा, आपको ट्रेड देना या आपका कोई स्टॉक जो है सेल नहीं हो रहा है, बिक नहीं रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको असिस्ट करेगा, है अच्छा, ना। तो फिर उसके कमीशन हाँ, चार्जेस तो उनके ज़्यादा होंगे। ज़्यादा एग्जैक्टली उसके ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका ध्यान दे रहे हैं इंडिविजुअली उनके लिए, एक जो क्लाइंट है अच्छा। तो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो फुल टाइम ब्रोकर है। तो अगर आपको चूज़ करना है, आप बिगिनर हो तो आप डिस्काउंट ब्रोकर बजाओ, क्योंकि आपने तो पैसा बचाना ना, आप उतना ब्रोकर्स दे नहीं सकते, आप तो अभी कमा ही नहीं रहे हो। Yes, दूसरा, yes. अगर आपको अपना प्रोफेशनली करना है काम, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, आपके पास अच्छा पैसा आ गया है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी वेल्थ बना रहे हो, तो आप सीधा सा किस पर जाओगे, फुल टाइम। अच्छा, फुल full-time टाइम जो broker। आपको हाँ। ऑल टाइम हर वक्त असिस्ट करे। तो फिर जैसे जैसे हम कॉर्पोरेट लाइफ में होते हैं तो वीक ऑफ मिलता है, हाँ। स्कूल में भी छुट्टी मिलती है, हाँ। तो मतलब इसमें भी कुछ ऐसा मिलता है कि टाइम पीरियड ब्रेक मिलता है? ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर आपके ऊपर ना कोई बॉस है, ना आप किसके एम्प्लॉई हो, मतलब जब मन चाहे काम करो, जब मन चाहे आराम करो, सो घूमो, जैसा तुम देखते रहती हो, ये बंदा घूमते घूमते रहता है, वो करता रहता है, जब मन चाहे ट्रेड करता है। लेकिन इसमें आपको अगर आप चाहो तो आप मंडे टू फ्राइडे ही काम करो, क्योंकि मार्केट होता है मंडे से ओपन, फ्राइडे तक ओपन रहता है। आप जितनी भी पब्लिक हॉलीडेज है उसमें मार्केट ऑफ रहता है। लेकिन अगर आपको वीक में एक ही दिन ट्रेड करना है, एक ही दिन काम करना, आप एक ही दिन करो। आपको पूरा वीक काम करना है, पूरा वीक करो ना। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो तो आप कोशिश ये करो, वीक में 1 से 2 या 3 दिन ट्रेड करो। रेगुलर ट्रेड करने का जरूरत नहीं है, रेगुलर मार्केट को देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्या हो जाओगे ना, उसका एडिक्शन आ जाएगा। आप ट्रेडिंग को जितना कम करोगे और जितना मतलब अच्छे से करोगे उतना आपको फायदा देगा। जितना ज़्यादा करोगे, दबा के रोज ट्रेड करो तो आप क्या हो जाओगे, एडिक्शन में आ जाओगे। पर ये ट्रेडिंग में तो एनालाइज करनी पड़ेगी हमें मार्केट कंटिन्यूअस बेसिस। ट्रेडिंग के कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है, जैसे टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, आपने देखा होगा जब मार्केट में चार्ट बनता है तो उसमें कुछ कैंडल स्टिक्स टाइप की होती है ना, कैंडल्स ऊपर को जा रहा है ग्राफ, नीचे को जा रहा है, देख ही रहे होंगे तुम हाँ, चार्ट वो थोड़ा वगैरह। देखा है। हर एक कैंडल स्टिक का नाम होता है, हर एक कैंडल स्टिक की अपनी एक अलग पहचान होती है, हर एक कैंडल स्टिक हमें कुछ बताता है, जिसको चार्ट समझ में आता है। आपको रीड करना पड़ेगा यार ये कैंडल स्टिक क्या बता रहा, तो उसको कहते हैं कैंडल स्टिक स्टडी। उसके बाद आता है, हर एक कैंडल स्टिक के बाद एक चार्ट जो है हमारा एक स्ट्रक्चर बनाता है। आपने देखा होगा लोग चार्ट पे ऐसे लाइन लगा के रखते हैं, ऐसा कुछ करके रखते हैं, तुमने मेरे को ही देखा होगा, लाइनें ड्रॉ करके रखी है, यहाँ से नीचे आ जाता है और आ भी जाता है, तो उसको कहते हैं चार्ट पैटर्न। आप अगर अच्छा, चार्ट को मतलब देखो, टाइप्स की अगर ये हाँ ऐसा जा रहा है तो मतलब हाँ ये चीज होगी इसके हाँ, बाद। एक प्रेडिक्शन अच्छा। होती है कि अगर चार्ट में ऐसा पैटर्न बना, ऐसा ड्राइंग बना, ऐसा हाँ, चित्र एक चार्ट ने मुझे बनाया कि दिया, इट मीन्स यहाँ से ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, अगर इसका ये लेवल ब्रेक होता है ना, अच्छा। तो उसको कहते हैं चार्ट पैटर्न। ये सारा कुछ आता है आपका टेक्निकल एनालिसिस में। फिर एक आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर का नाम होता है, मतलब ये होता है कि वो इंडिकेट करता है, आपको इंडिकेशन देता है। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं यहाँ से लेफ्ट इंडिकेटर दे रहा हूँ, तो पीछे वाले को एक इंडिकेशन मिल जाएगा, लेफ्ट जाने वाला हूँ या राइट जाने वाला हूँ, है ना, जहाँ का मैं इंडिकेशन। तो वही सेम चीज़ इंडिकेटर अभी हमें इंडिकेट करता है कि यार यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। तो ये सारे टर्म्स हमें सीखने पड़ते हैं मार्केट के अंदर। चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न और इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लेवल्स, जो कि आपके टेक्निकल एनालिसिस में आते हैं, तभी आप किसी चार्ट को समझ पाओगे। So my next question is the difference between stock and share. मैंने कहा था ना दोस्तों, ये इसके जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन है जो एकदम बिगिनर को पता है। स्टॉक और शेयर दोनों एक ही होता है ना। स्टॉक आप कहोगे तो जैसे टाटा मोटर्स है, वो एक स्टॉक है ना। अब टाटा मोटर्स का आप एक शेयर बाय करोगे तो सिंपल सा, उसमें कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों एक ही होते हैं। Now what is index? इंडेक्स को भी ट्रेड करते हैं हम, बाय एंड सेल करते हैं। आपने मेरे को देखा होगा, मेरा एक टर्म यूज होता है निफ्टी, बैंक हाँ। निफ्टी 50 जो इंडेक्स बना हुआ है, उसके अंदर टॉप 50 कंपनी है, और वो टॉप 50 कंपनी कुछ कंट्रीब्यूशन देती है, जिसकी वजह से एक इंडेक्स बनता है। और इंडेक्स को मूव कौन कराता है, वो स्टॉक्स करवा। स्टॉक से बिना इंडेक्स मूव नहीं करेगा, है ना। अगर हमको सारे स्टॉक्स का एक स्पेसिफिक डाटा चाहिए, एवरेज हमारे सारे स्टॉक कितना मूव करते हैं, तो हम एवरेज निकालेंगे ना उसका, तब हमें पता चलेगा कि एवरेज मूवमेंट। तो एवरेज मूवमेंट हमें कौन बता रहा है, उसका इंडेक्स। हाँ, इंडेक्स बता रहा है। तो इंडेक्स होता है, इंडेक्स को ट्रेड किया जाता है, लेकिन आप इंडेक्स को डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते ना। डायरेक्ट ट्रेड करने के लिए आपको उसका फ्यूचर वगैरह बाय करना पड़ेगा, या उसके ऑप्शंस बाय करने पड़ेंगे। आप डायरेक्टली इंडेक्स को बाय नहीं कर सकते, या तो आप फ्यूचर्स बाय करोगे या उसके ऑप्शन कहते हैं डेरिवेटिव्स। हाँ, डेरिवेटिव्स को आप उसको बाय करना पड़ेगा। हाँ, उसकी प्राइसेस पे बाय एंड सेल कर प्रेडिक्ट करते हैं, प्राइस बढ़ेगी या हाँ, घटेगी। प्राइस यहाँ जाएगी। जैसे हाँ। अगर निफ्टी अभी 21,000 पे है ना, आपको लग रहा है 21,200 पर चला जाएगा, तो आप 21,200 की कॉल ऑप्शन को बाय करोगे। तो एक निफ्टी 50 होता है, और टाइप के भी इंडेक्सेस होते हैं? और टाइप के इंडेक्सेस है। अभी तो मार्केट में आप आओगे तो आपको कई सारे, हर एक सेक्टर के इंडेक्स मिलेंगे। आपको आईटी का इंडेक्स मिलेगा, ठीक है, अच्छा। आपको फार्मा का इंडेक्स मिलेगा, आपको बैंक्स का इंडेक्स मिलेगा, आपको फाइनेंस का इंडेक्स मिलेगा। निफ्टी फाइनेंस कहते हैं। एक होता है मिड कैप, एक होता है लार्ज कैप। तो हर एक सेक्टर की आपको इंडेक्स मिल जाएंगे। तो इंडिविजुअली सिर्फ निफ्टी 50 का नहीं है,
हर एक सेक्टर की इंडेक्स है मार्केट। तो मतलब जो इंडेक्स है उसमें सिर्फ इंडियन कंपनीज होती हैं कि जो फॉरेन कंपनीज है वो भी होंगी? नहीं, इंडियंस, ओनली इंडियंस कंपनी। इंडिया का अच्छा। स्टॉक मार्केट है तो इंडियन अच्छा। कंपनीज है सारी की सारी, फॉरेन कंपनी नहीं। सो इफ आई स्टार्ट डूइंग ट्रेडिंग, हाँ। तो व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल आई नीड एज अ इन्वेस्टमेंट एज अ कॉलेज स्टूडेंट? हाँ, अब मुझे पहले तुम ये बताओ कि तुमको तुम्हारा अर्निंग है या तुम पॉकेट मनी में चल रही हो। पॉकेट मनी। एक होता है ट्रेड स्टार्ट करने का तुम्हें मिनिमम कितना चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो, पेपर ट्रेड। कई सारे ऐप्स हैं मार्केट के अंदर, उनसे क्या होता है, पेपर ट्रेडिंग होती है। मतलब आपको वर्चुअल मनी दे देंगे, आपको Okay. मार्केट को समझना है, सीखना है, मतलब एक देखना है। टाइप का गेम है? गेम नहीं है, मतलब वर्चुअल मनी। मतलब जैसे अभी मैंने अकाउंट में 1 लाख रुपए डाला तो वो रियल मनी होगी। आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, आपको 1 लाख रुपए दे देगा वर्चुअल, मतलब कि आपका रियल मनी नहीं होगा, पेपर मतलब ट्रेड। प्रैक्टिस के लिए होगा? हाँ, प्रैक्टिस के लिए Okay. होगा। तो आप पेपर ट्रेड कर सकते हो क्योंकि आपके पास पैसा है नहीं अभी। और पेपर ट्रेड बेस्ट ऑप्शन है जब आपको बेसिक तरीके से मार्केट को सीखना है कि कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं। ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ इमोशन एंड साइकोलॉजी, इन दोनों को कंट्रोल करना पड़ता है। तो जब पैसा लगाओगे तो इमोशंस आएंगे, तब आपको रियल ट्रेडिंग समझ में आएगी। तो आप पॉकेट मनी से स्टार्ट कर सकते हो। आप 1000, 2000, 5000 रुपये अगर आप लूज करना अफोर्ड कर सकते हो, उतना डालो जितना आपका आप डुबाने के लिए तैयार हो, कमाने के लिए नहीं, क्योंकि कमा नहीं सकते। पहली बेसिक अच्छी रियलिटी इंस्पिरेशन। रियलिटी आप सच कड़वा लगता है मार्केट के अंदर, बट मैं कह रहा हूँ आप स्टार्टिंग में कमा नहीं सकते पैसा। आपने सीखना है तो आपको डुबाना पड़ेगा यहाँ पे। और आप स्टार्टिंग में अगर अपनी पॉकेट मनी है, आप उसको डुबाना चाह रहे हो तो करो, आप उसको डुबा सकते हो सकता है 1000, 2000, 5000 इनफ है, ठीक है, 10,000 भी इनफ है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे अब आप जब कमाने लग जाओ खुद का सेल्फ अर्निंग, तब जाके आप मार्केट में पैसा डाल सकते हो, 50,000, 1 लाख, है ना। अच्छा। और उसको भी ट्रेडिंग में मत डालो सीधा। एक रूल होता है ट्रेडिंग के अंदर, अगर आपने आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है डीमेट अकाउंट, उसको कैसे यूटिलाइज करोगे? आप क्या कर सकते हो, आप उसका जो 50,000 का कैपिटल है उसको आप इन्वेस्ट कर दो। आपने क्या कर दिया, 50,000 का कैपिटल सेव कर दिया। इन्वेस्टमेंट मतलब वो आप जब चाहो तब बेचो, हो सकता है आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ जाए। 50,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया, 50,000 की कैपिटल बचा हुआ है, तो आपने वहाँ पे क्या करना है, जो 30,000 का कैपिटल आप उसको स्विंग्स में डाल दो, जो बचा हुआ 20,000 है आप उसे ट्रेड कर सकते हो। इट मीन्स आपका जो कैपिटल 100% कैपिटल था, आपने उसका 70% सेव कर लिया और 20% आप ट्रेडिंग में करो, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो अगर मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करूं और मैं इंडेक्स में भी वो करूं, ट्रेडिंग करूं, हाँ तो मतलब दोनों को मैं साइमल्टेनियसली कर सकती हूँ साथ? हाँ, दोनों को बाय एंड सेल कर सकते हो। स्टॉक्स के लिए अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है तो आपको उसके ऑप्शन में ट्रेड करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। जो मैंने आपको पहले बताया कि आपने 70% आपने जो कैपिटल यूज़ किया ना, वो आपने स्टॉक्स में ही किया, वो स्टॉक्स ट्रेडिंग हुई। जो 20% कहा मैंने, जो 20,000 आप यूज़ करते हो, वो आप इंडेक्स में करोगे, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे। उस 20,000 से आप जो रिटर्न बना सकते हो ना, जितना वो 70,000 से रिटर्न नहीं बनेगा उतना वो 20,000 से बन जाएगा, लेकिन उस 20,000 के जाने की संभावना भी उतनी है। आपको इतना टाइम हो गया है हाँ करते हुए, तो मतलब कुछ ऐसा रीजन है कि मतलब इंसान इसको करे, ट्रेडिंग वगैरह इन्वेस्ट करे? यार देखो, अभी का जो हमारा यूएसए में अगर आप कहो ना, यूएसए का एक डाटा आपने पढ़ा होगा, तो ऑलमोस्ट 50% लोग वहाँ पे क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व। हमारे यहाँ पर 5 से 7% ही लोग। हाँ, तो आप यूएस की ग्रोथ देख लो कि कंपेरिजन में इंडिया की ग्रोथ देख लो, तो आप जितना ज़्यादा स्टॉक्स के अंदर काम करोगे, इन्वेस्ट करोगे, जितना ज़्यादा आप स्टॉक मार्केट में अपने आप को इन्वॉल्व रखोगे, तो इट मीन्स आपका पार्टिसिपेशन भी रहेगा उसमें, और आप ग्रोथ में, इंडिया की ग्रोथ में आपका एक कंट्रीब्यूशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बियर मार्केट एंड व्हाट इज बुल मार्केट? ये Bear- मुझे ऐसा लग रहा है कितना प्रो लेवल का क्वेश्चन है। नहीं, तुम तो भालू और बैल हैल कुछ पूछ रही थी कि भालू क्या है तुम्हारे से, भालू आता है, बैल हाँ, आता है। स्टार्टिंग में। नहीं, ठीक है। बियर मार्केट का मतलब ये होता है कि मार्केट में सेलिंग है, मार्केट गिर रहा है ना। अच्छा। मार्केट गिर रहा है तो उसका एक इंडिकेशन दिया जाता है, उसको हम कहते हैं बियर मार्केट, ठीक है। बुल मार्केट मतलब मार्केट, बुल क्या होता है, एग्रेसिव होता है ना, तो थोड़ा सा उसका तो ये इंडिकेशन। इंडेक्स में दिखाता है हमें कि नहीं। बियर चल रहा है, नहीं, बुल चल वो रहा है? एक टर्म है, वो एक टर्म यूज किया जाता है, टर्मोलॉजी है। अच्छा, okay? मतलब ऐसा कुछ वो नहीं होता सिंबल टाइप का कि बनकर आ रहा नहीं, है? ऐसा सिंबल अच्छा। नहीं आता। वो मार्केट तुम्हें लाल दिखेगा जब कंप्लीट हाँ। मार्केट लाल दिखेगा, सारे स्टॉक तुम्हें रेड दिखेंगे, लॉसेस में दिखेंगे, या मतलब वो गिरावट में दिखेंगे। आज -2% गिर गया, आज ये स्टॉक 3% गिर गया, मतलब वो बियरी से स्टॉक, मतलब वो बियर मार्केट है। कोई स्टॉक 2%, 4% या इंडेक्स 4%, 10% चढ़ गया, जैसा भी इलेक्शन चल रहे, तो हमारे स्टॉक मार्केट एकदम भाग गया ऊपर को, तो क्या हो गया, बुलिश हो गया, तो बुल मार्केट इसको कहा जाता है। अगर कभी जैसे कोरोना आया था तो मार्केट क्रैश हो गया था, तो वो बियर मार्केट। The most important and the last question based on a very important thing which is money. कहाँ से लाऊं मनी? पॉकेट मनी इन्वेस्ट कर दूं कि क्या करूं? घर वाले आपसे पॉकेट मनी का कभी हिसाब नहीं लेंगे, मतलब हाँ। एक तरीके से कि वो इसलिए दे रहे कि आप खर्च करो, कहीं भी करो, आपको दिया जा रहा है, उनको पता है कि जो मैंने दे दिया कभी वापस आने वाला है आने नहीं। वाला। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है।
कि आप उस पॉकेट मनी को खाने पीने घूमने फिरने पे खर्च कर दो, ट्रेडिंग में डुबा के खर्च कर दो, क्योंकि जाना तो है। हाँ। तो पॉकेट मनी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट विद योर पॉकेट मनी आप करो, और धीरे धीरे उससे क्या मिलेगा, आपको सीखने को तो मिलेगा ना। भले वो जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सीख रहे हो उससे फर्क पड़ता है कि आपने बहुत कुछ सीख लिया। तो अब जैसे अब आप MBA करो तो MBA के बाद आपकी कोई ना कोई जॉब लगेगी, अर्निंग आएगा, सेल्फ अर्निंग आएगा। तो इट मीन्स आपको पहले से पता है कि स्टॉक्स होते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। मेरे पास 1 लाख रुपए की सैलरी है या 50,000 रुपये की सैलरी आई है, उसमें से 20-30 हज़ार रुपये मेरा खर्चा है, 20,000 रुपये खर्चा है, तो 25,000 रुपये में इन्वेस्ट कर देते, स्टॉक्स को बाय करके रख ली। अगले 6 महीने में हो सकता है 25 का 30 हो जाए ना, 35 हो जाए, 50 हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो इट मीन्स आपने वहाँ पे आपको पहले से नॉलेज है। नॉलेज कहाँ से है? जब आपने पॉकेट मनी को थोड़ा बहुत ट्रेड करना डुबाया। सीखा, डुबाया, हाँ। सीखा ना, मतलब कुल मिला के एक्सपीरियंस लिया। हाँ। एक्सपीरियंस तो बाद में आपके काम आएगा जब आप अर्निंग करोगे। जब सैलरी आ जाए तो सारी की सारी सैलरी मत डाल देना, क्योंकि वो वहाँ पे भी कोई चांस नहीं है कि अब पैसा बन जाए। तो अगर एज अ बिगिनर तो मतलब मैं किस चीज़ में इन्वेस्ट करने की सोचूं स्टार्टिंग में? इन्वेस्टमेंट टिप्स तो यार इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं जो रजिस्टर्ड बाय सेबी, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होते हैं। अगर वो आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हो तो ठीक है। अब मैं आपको इसका बेसिक वो बताता हूँ। आप जैसे अगर इंडियन कंपनी है, आप महिंद्रा देखते हो, थार गाड़ी है, किसकी है? महिंद्रा की है। महिंद्रा। अगर आप टाटा की गाड़ी देख रहे हो, है किसकी है? टाटा की है ना। तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो आपके सराउंडिंग्स में जिनके प्रोडक्ट आपको दिख रहे हो, अच्छा। है ना, जिनका भी आपको पता हो कि यार ये इनका यूज़ है, ज़्यादा बिक रहा है। अगर कोई बुलेट आप देखते हो तो आयशर मोटर का है, ज्वेलरीज देखते हो तो तनिष्क के ज्वेलर, ऐसा मतलब जो आपको आपके सराउंडिंग्स में जिन कंपनीज के प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं और वो प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहे हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट है, ये रिलायंस है, रिलायंस के आप ट्रेंड्स में जाते हो, उससे कपड़े खरीदते हो तो रिलायंस का है। इट मीन्स आपको पता है उनके आउटलेट्स हैं, वो मार्केट में प्रेजेंट हैं, उनका क्या बोलते हैं एक वैल्यू है, ब्रांड है, और हमको हाँ। रोज दिख रहे हैं हमारे डेली यूज। तो इट मीन्स प्रोडक्ट्स की हमें नीड है ना, और वो हमारे डेली यूज में कंज्यूम होते हैं, तो हमको उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। खासकर ऐसे प्रोडक्ट में या ऐसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करो जिनका मार्केट कभी खत्म नहीं होने वाला। जैसे फार्मा है, मेडिकल कभी हाँ, खत्म होगा? फार्मा नहीं में होगा। नहीं। तो इस तरीके के आपको सेक्टर पकड़ने चाहिए। आप इन्वेस्ट करके रखो, आपको हाँ, जैसे मतलब मिनिमम अमाउंट अगर इन्वेस्ट कर दें तो मतलब ज़्यादा कुछ हर्जी थोड़ी है उसमें। हाँ, आपका मतलब आप एक तरीके से फ्यूचर के लिए उसको इन्वेस्ट करो। जैसे अभी फ्यूचर आने वाला है हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। अभी हाँ। पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ धीरे धीरे कम हो जाएंगी, एथेनॉल आ जाएगा। एथेनॉल बनता है शुगर से, तो शुगर स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको जो शुगर। फ्यूचर में जो आने वाली चीजें होती हैं, है ना, जैसे ड्रोन्स चलने वाले, तो ड्रोन की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट देखा जाता है, और इसके लिए आपको कोई बड़े एडवाइजर की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही इसका इनिशिएटिव ले सकते ठीक है। फिलहाल के लिए तो इतने क्वेश्चन प्रिपेयर करके लाई थी, इतने थोड़े से ही कल थोड़ी देर में ही हो पाए। ठीक बाकी हो। आई विल व्हाट्सएप यू हाँ ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है। तो अभी इनके बेसिक क्वेश्चन है, अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप तो मतलब समझ में आ गया होगा क्या क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता विश है। मी लक। सुनो, सबको पता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। इससे आपको अभी क्लियर हो गया होगा मतलब तुम्हें कि क्या बेसिक आइडिया। बेसिक आइडिया। तो ठीक है, अगर आपको भी आपके कोई डाउट्स हैं आप कमेंट करके बता दो। आपके कुछ डाउट्स क्लियर है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी शेयर करो उन बिगिनर और उन जेनजीज के साथ जो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंटरेस्टेड हो रहे हैं, ताकि उनके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनका आंसर भी मिल जाए और उन्हें ट्रेडिंग ईजिली समझ में आ जाए, स्टॉक मार्केट ईजिली समझ में भी आ जाए, और वो इतना बड़ा बड़ा नुकसान ना करे बिना सीखे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दो। अगर आप इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हो तो ये जो ट्रेडिंग करें, इसके मुझे पता है इनके पास फिर और क्वेश्चन है। डोंट वरी, हम बुल हैं, हम बियर नहीं है, देख लेना। ठीक है, We will show him। इतना इनके समझ में आ चुका है बुल एंड बियर। तो इनके और जो डाउट्स रहेंगे, है ना, तो मैं ट्राई करूंगा अगर ये वीडियो पर आपका अच्छा रिस्पांस आता है तो इनके जो नए ट्रेडिंग ये कर ही रही हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनके मुझे पता है वो सारे डाउट्स आने ही वाले हैं, तो उसका भी हम एक बहुत जल्द पॉडकास्ट करेंगे अगर इनके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो आप भी अपने क्वेश्चन लिख देना। और मुझे पता है ये इस वीडियो को देख के ये भी खुद इस क्वेश्चन को पढ़ने वाली है और पक्का वो क्वेश्चन को नेक्स्ट बार लेके आ जाएगी पूछने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आएगा। तो मिलता हूँ आपको एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।